Assalamu alaikum students, welcome back to the class. I hope you all are fine. Today our smart diary is about chemical properties and firstly we will discuss the SLOs, relate material use with chemical properties, ग्रामर टास्क है, फ्लेमेबिलिटी, रीडिंग सेंटेंस। रीडिंग जो है वो आज हम लोगों ने करनी है पेज नंबर 73 to 74 एंड उसमें हम लोगों ने एक जो है वो एक्सरसाइज में से पार्ट ए भी करना है, ठीक है। और स्टूडेंट टास्क है आपका कंप्लीट चार्ट लिंकिंग मटेरियल एंड यूज। होमवर्क टास्क है प्रिपेयर अ रिपोर्ट यूजफुल एंड वर्सेस हार्मफुल प्रॉपर्टीज। अब आपने ये जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ही कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज लिखनी है और कुछ आपने हार्मफुल प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है। उसके बाद हम लोग आज जो है वो रिलेशन ऑफ मटेरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ये पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें हम लोगों ने एक बहुत इसकी कॉमन जो है वो पढ़ी है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज एंड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इसमें हम लोगों ने जो है वो इसका पढ़ा है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल जो है वो प्रोसेस है। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीडेशन को और मजीद डिफाइन करें तो इसमें ये होता है कि वैन केमिकल जो है वो स्पीशीज हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो गेन करती है और लूज करती है हाइड्रोजन को, ठीक है। और ये सारे जो इवेंट्स मिलाकर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन का जो है वो रिएक्शन हो जाता है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उसको एक्चुअली हम लोग जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि हमारे पास जो आयरन है, ठीक है, ये रिएक्ट कैसे करता है। आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन। ये हम लोगों ने जो फेरिक और फेरिस का मैंने एक दफा आप लोगों को पीछे जब हम लोगों ने पढ़ा था तब भी बताया था, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3NH2O जब ये केमिकली जो है वो पूरा रिएक्शन हो जाता है तो उसके नतीजे में जो हमारे पास जो फार्मूला आता है जो रिएक्शन होके, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो हमारे पास ये बनता है। एक्चुअली दिस इज द रस्ट, ठीक है। उसके बाद वो यही बात करे कि इन्फो बॉक्स क्या है कि आयरन जो है ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। किस तरह से करता है कि हम इसको जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, इसकी स्ट्रेंथनिंग की वजह से, ठीक है। और ये क्या करता है कि प्लांट्स को नरिश करता है और हमारी बॉडी में क्या करता है, हेल्प कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है वो हम लोगों ने पढ़नी है फ्लेमेबिलिटी की। फ्लेमेबिलिटी क्या है कि किसी भी चीज का, ठीक है, सब्सटेंस का विल बर्न और इग्नाइट, ठीक है, कि वो कितनी इजीली जो है वो बर्न हो सकती है या फिर जो है वो जल सकती है रिजल्टिंग इन कंबस्शन, या तो वो कंबस्शन के नतीजे में, ठीक है। The degree of difficulty required to cause the combustion of a substance is determined through a fire testing। वो कहते हैं इसको हम लोग जो है वो फायर टेस्टिंग के थ्रू भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की फ्लेमेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं लैब्स में, ठीक है। इसमें एक जो है वो UL94 टेस्ट है, ये टेस्ट का नेम है UL94, ठीक है। उसमें आप लोग जो है वो सरफेस का एज अ सरफेस जो है वो भी हम लोग जो है वो टेस्ट बर्न कर सकते हैं, उसको वर्टिकली भी बर्न कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को और हॉरिजॉन्टली भी बर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली इस टेस्ट में देखा ये जाता है कि किस तरह कि कितना टाइम ले रहा है वो बर्न होने में, ठीक है। और वो जो है वो कितने डिस्टेंस से उसको जो है वो शोला जो है वो पकड़ रहा है उस चीज को, ठीक है, उस सब्सटेंस को कितनी जो है वो टाइम ले रहा है और कितने डिस्टेंस से जो है उसको बर्न कर रहा है, ठीक है। ये सारा जो है ये फायर टेस्टिंग में देखा जाता है। वो कहता है देयर आर अ वैरायटी ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन फ्लेमेबिलिटी, जिसमें से एक जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि UL94 टेस्ट है, ठीक है। ये डिफरेंट लैब्स में जो है ये डिफरेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। द रिजल्ट्स अचीव थ्रू दीज टेस्ट आर यूज्ड इन बिल्डिंग कोड्स, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, फायर कोड्स दैट डील विद द यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। अब जब ये जिस तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है, जब उन्होंने किसी भी चीज़ की जो है वो इंश्योरेंस करनी होती है तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग जो है वहाँ पे अगर तो घर की इंश्योरेंस है या फिर किसी और चीज़ की इंश्योरेंस है, ठीक है, तो वो फ्लेमेबिलिटी टेस्ट को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो इंश्योरेंस उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग कोड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग जो है इसका बिल्डिंग मटीरियल और एज वेल एज द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंसेज, जिस तरह अभी लास्ट
लास्ट डेज ये कराची में एक जो है वो ब्लास्ट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, वो आतिशबाजी वाला उन्होंने जो है वो मवाद वहाँ पे सारा रखा हुआ था और वहाँ पे काफ़ी जो है वो जाने भी चली गई। तो इस तरह के एरियाज में जो है, इस तरह की बिल्डिंग्स में, तो वो फ्लेमेबिलिटी को जो है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है वो फायर टेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज है, पार्ट ए है हमारा, ठीक है। इन एन ओल्ड शेड यू फाइंड अ रस्टी बेंट नेल, व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैज द नेल अंडरगो, कि किस तरह का जो है वो चेंज आ रहा है। आपको एक बेंट नेल और रस्टेड नेल मिला है, ठीक है। अब रस्ट लगना इट्स अ केमिकल चेंज, अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं, और उसका नेल का बेंट हो जाना, उसकी यानी कि शेप चेंज हुई है, इट्स अ फिजिकल चेंज। तो हम लोग मार्क करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज को, यहाँ पे हम लोग जो है वो मार्क करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसको आप लोग ने जो है वो टिक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ग्रुप रिप्रेजेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि कौन सा ग्रुप जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहा है। तो इसमें कलर एंड टेक्सचर जो है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। द कंडीशन विच स्पोर्ट्स रस्टिंग इज, ठीक है, कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि रस्टिंग को सपोर्ट करती है, मॉइस्ट एयर, ठीक है। अभी हम लोगों ने रस्टिंग का पढ़ा भी है, उसमें वाटर का होना, ठीक है, वाटर एज अ मॉइस्चर के तौर पे होता है, ऑक्सीजन वो तो ऑलरेडी हवा में होती है, ठीक है, और आयरन, तो ये चीजें हमारी जो है वो कंडीशंस होती हैं। जब मैंने ये आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें नेसेसरी कंडीशंस लिखी हुई थी, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉल कर लेना है। द कंडीशन एसेंशियल फॉर कंबस्शन इज, कंबस्शन के लिए जो है वो कौन सी कंडीशन एसेंशियल है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को पीछे करवाया गया है। वो कहता है अली इज गिवन अ सैंपल ऑफ एन अननोन लिक्विड टू अ टेस्ट इन द लेबोरेटरी, अली थिंक द लिक्विड माइट बी अ वाटर, वो कह रहा है कि शायद ये वाटर है। द फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्ट हेल्पफुल फॉर अली टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ द लिक्विड इज इट्स, तो वो क्या देखेगा, उसका जो सबसे फिजिबल उसके लिए होगा ना वो टेस्ट एंड कलर है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट आयरन पाइप्स, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वो कहते हैं टू प्रोटेक्ट आयरन पाइप्स फ्रॉम क्रूजन दे आर गैल्वेनाइज्ड विद, गैल्वेनाइजेशन का जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने जिंक का प्रोसेस जो है वो पढ़ा था कि मोल्टन जिंक को जो है उसकी कोटिंग कर दी जाती है। अ फ्रेशली कट पीस ऑफ एप्पल टर्न्स ब्राउन, इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ब्राउन में, ठीक है। एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट वो कहता है फिजिकल चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल, इसका बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने मार्क करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 10th जो है वो एमसीक्यू है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे ना कर्ड और योगर्ट जो है ना ये सेम चीजें नहीं है, ठीक है। कर्ड जो होता है दूध का फट जाना, ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, एंड और इरिवर्सिबल चेंज। अब जब वो कर्ड हो गया तो हम उसको दोबारा से जो है वो मिल्क नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वो आगे उसकी चीज तो बन सकती है लेकिन वो मिल्क नहीं, मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज प्रोसेस करने का पहला स्टेप जो होता है, हम लोग दूध को क्या करते हैं, उसको कर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने इसको करना है। फीमा नीला